इसलिए ये अमर हैं और राहु केतु की गिनती में है। तो जलंधर को क्रोध आ गया। जलंधर ने अपने एक दूत को बुलाया और कहा, जाकर इंद्र को मेरा संदेशा दो। वो दूत इंद्र के पास में गया और इंद्र से कहा, इंद्र तुम अपने राज सिंहासन का त्याग कर दो और तुम बड़े कपटी हो। तुमने सागर से जितने भी रत्न निकाले हैं वो तो वास्तव में वो हमारे पिता के हैं, उसका अधिकारी मैं हूँ। वो रत्न हमको लुटा दो और तुम भाग जाओ अगर अपने प्राण आपको प्रिय हैं। तो इंद्र ने कहा, अरे मूर्ख, अपने उस राजा से जाकर कह देना क्या कि तुम्हारे जो पिता है सागर है, सागर ने भी तो एक बार जब मैं पर्वतों पर क्रुद्ध होकर उनको मारने के लिए दौड़ा तो सारे पर्वत जो है वो सागर में जाकर शरण प्राप्त की थी। उन्होंने मेरे शत्रुओं को शरण दिया है। जहाँ तक कि जब जब मैं असुरों पर मेरा युद्ध होता है तो वो असुर सागर की शरण ले लेते हैं। तो वो जब मेरे साथ कपट करता है तो मुझे कपट करने में क्या बुरा है, इसमें क्या कौन सी बुराई है? तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जाओ, मैं कोई रत्न नहीं दूंगा। तो वो दूत ने आकर इंद्र को बता दिया। अब जलंधर जो है वो युद्ध करने लगा इंद्र के साथ में, अपने सब सेना को साथ में ले लिया और खूब युद्ध जो होने लगा। शुक्राचार्य जब कोई राक्षस मरता था उसको अमृत संजीवनी बूटी से विद्या से जीवित कर देते थे और बृहस्पति जी द्रोणगिरी पर्वत से जड़ी लाते थे और उस जड़ी बूटी के द्वारा ही देवताओं को जीवित करते थे। तो जलंधर को जी देखकर बड़ा आश्चर्य। जलंधर ने कहा कि जो मृतक को जलाने वाली जो विद्या है वो तो प्रभु आपके पास है, गुरुदेव आपके पास है, तो जी बृहस्पति क्या करें? उन्होंने कहा कि तू क्रोध क्यों करता है, तो ऐसा कर, द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ और समुद्र में फेंक दे। जलंधर ने वैसा ही किया, द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ा और समुद्र में फेंक दिया। अब बृहस्पति जी ने कह दिया, कहा कि अब इसके साथ युद्ध ना करो, अच्छा नहीं है, अब भागो यहाँ से। तो सब देवता लोग भाग गए और फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें, चलो विष्णु जी की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए आए हैं और भगवान जलंधर के साथ जब युद्ध करने लगे तो बड़ा घमसान युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में किसी की हार नहीं हुई। तो भगवान ने आखिर में जलंधर से कहा, जलंधर देखो तुम सागर पुत्र हो और मेरी पत्नी लक्ष्मी के भाई हो, और लक्ष्मी ने मुझे कहा कि मेरे पति भगवान विष्णु से वर मांगा था कि प्रभु आप युद्ध के लिए जा रहे हो तो मेरे भाई का वध मत करना। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, नहीं करूँगा। जहाँ भगवान विष्णु जलंधर से कहते हैं कि देखो तुम मेरे लक्ष्मी के भाई हो, ठीक है, और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी वीरता से मुझसे वर मांगो। उन्होंने कहा अगर ठीक है, अगर आप मुझसे बहुत प्रसन्न हो तो ऐसा करो कि आप जो है मेरी बहन के साथ मेरे स्थान पर निवास करो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया, वही रहने लगे। अब देवता लोग सोचने लगे अब क्या करें। भगवान शंकर जी की शरण में गए। भगवान शंकर जी ने को सारी घटना बताई। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो, मैं ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूँ, तो उसका वध मैं जल्दी से शीघ्र जो है वो कर दूंगा। तो भगवान शंकर जी ने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो भगवान विष्णु से कहा कि नाथ क्या बात है, आप उसके स्थान पर जाकर रहे हैं, उसको मारने के बजाय आपने उसको मारा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रभु देखिए वो मेरी पत्नी का भाई है, मैं उसका वध नहीं कर सकता, उसकी वीरता से प्रसन्न होकर मैंने उसको जी वर दिया है, तो उसका वध तो आप ही कर सकते हो। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है मैं ही, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, आप सोचिए विचारिए और हम आपके साथ में हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो सभी अपने अपने स्थान को चले गए। इतने में नारद जी के ने एक योजना निकाली। भगवान शंकर जी को जाकर सब कुछ बता दिया। नाथ आप चिंता ना कीजिए, इसका उपाय मैं ढूंढता हूँ। नारद जी चले गए जलंधर के पास में। जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ, जलंधर की वैभव अपना दिखाया, अपना महल मूल इत्यादि दिखाया। नारद जी थोड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा कि आप उदास क्यों? कहा भगवान शंकर जी से संपन्न जो देवता इस संसार में भूतल पे कोई नहीं है, इस संसार में सृष्टि में कोई नहीं है। क्यों? उसके पास में क्या, वो तो नंग धड़ंग है। कहा नहीं, आपके पास में चाहे धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपके घर में कोई सुंदर स्त्री नहीं है। त्रिलोकी में ऐसी सुंदर स्त्री केवल भगवान शंकर जटाधारी के पास में है। जो देखिए, जो सन्यासी उस सन्यासी के भी मन को बांधा है किसने? पार्वती ने। इतनी सुंदर स्त्री है। जलंधर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उस स्त्री को भी मैं प्राप्त करता हूँ। तो जलंधर ने अपने कुछ दूत जो है शुंभ निशुंभ इत्यादि को भेजा। भगवान शंकर जी से कहा कि आप अपनी स्त्री को
जो है राजा के समर्पित कर दो, जलंधर के समर्पित। तो भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया, भगवान शंकर जी युद्ध करने लगे, जलंधर भी सेना लेकर आ गए और खूब युद्ध होने लगा। लेकिन इतने में जलंधर ने थोड़ी सी माया फैलाई तो भगवान शंकर जी उस माया के भलीभूत होकर नाचने लगे, उनको थोड़ी सी स्मृति अपनी भूल गई। तो जलंधर भगवान शंकर जी का रूप धारण करके पार्वती के पास में आया, पार्वती माता के पास में आया। तो पार्वती माता के पास में आकर जैसे पार्वती माता ने उठकर सत्कार किया तो पार्वती माता जान गई कि भगवान शंकर नहीं है, वहां से अंतर्धान हो गई। पार्वती माता ने अब की बार भगवान विष्णु को स्मरण किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, आप क्या बात है चुपचाप बैठे हुए, भगवान शंकर जी युद्ध कर रहे हैं। कहा माँ, इस ये जो जलंधर है इसका वध सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर कर सकते हैं और तब कर सकते हैं जब इसके पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। तो कहा फिर इसमें आप सहायता करो, वृंदा का पतिव्रत धर्म आप नष्ट करो। कहा मैं भगवान हूं, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता, संसार के लोग क्या कहेंगे। कहा अच्छा, जलंधर एक पतिव्रता नारी का आश्रय लेकर, धर्म का आश्रय लेकर अधर्म कर रहा है, कई और स्त्रियों को भी वो उनका शील नष्ट कर रहा है, उन स्त्रियों के साथ में विवाह रचा रहा है, किसी की स्त्री को उठाकर ले आता है। जो कोई धर्म है तो आप मेरे लिए ये कार्य कीजिए, धर्म को बचाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए धर्म को क्षति तो पहुंचेगी। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है माँ, मैं ऐसा करता हूँ। भगवान विष्णु जलंधर के उस उपवन में गए और वहां पर जाकर अपनी माया को फैलाया। और जब माया को फैलाया तो उस माया से उस वृंदा को रात को स्वप्न आया कि उनके पति जो हैं भैंसे के ऊपर चढ़े हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। तो वो ऐसा भयंकर स्वप्न देखकर जागृत हुई और जैसे ही बड़ी महल की अटारी पर गई तो उसको चैन, उसको शांति नहीं मिल रही थी। फिर वो वन में चले गई और घूमती 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 आगे गई तो भगवान विष्णु की माया से क्या देखा, दो असुर जो हैं उसके पीछे पड़ गए। तो वो उन असुरों से बचती हुई आगे गई तो भगवान विष्णु ने मुनि का रूप धारण किया हुआ था, उस मुनि की शरण में आई। और मुनि की शरण में आई तो मुनि से प्रार्थना की तो भगवान ने ही अपनी माया को दूर करने के लिए अपने क्रोध से उन राक्षसों को भस्म कर दिया। और फिर अपने एक बानर जो मुनि था उसको प्रकट किया और कहा कि ऐसा करो, आकाश में जाओ और जलंधर जहाँ भी है उसका शरीर लेकर आओ। तो वो मुनि जो हैं, बानर जो दो थे, वो उसका धड़ जलंधर का और शरीर लेकर आ गए, सर और धड़। तो आकर वृंदा के सामने रखा। वृंदा आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे पति को किसने मार दिया, रोने लगी। हे नाथ कृपया कीजिए, आप संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है, आप कृपया कीजिए प्रभु, आप साक्षात भगवान हैं, मेरे पति को जीवित कीजिए। उन्होंने कहा जी नीति के विरुद्ध है, लेकिन शरणागत की रक्षा करना जी हमारा कर्तव्य है, तो मैं इसको जीवित कर देता हूँ। भगवान की माया थी, भगवान ने जीवित कर दिया। और भगवान ने वो जलंधर के रूप में ही वृंदा का शील जो है वो नष्ट किया। और इधर जैसे शील नष्ट हुआ तो वृंदा को पता चल गया। वृंदा ने कहा अरे ओ निष्ठुर, तू कौन है? भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा तुमने मेरा शील धर्म नष्ट किया है, जो दो राक्षस तुमने मेरे पीछे भेजे थे वही तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेंगे और तुम मृत्यु लोक में जाकर जन्म लोगे, और जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारा वनवास होगा, तो यही राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। और जो वानर तुमने अपनी सहायता के लिए बुलाए थे, उन्हीं वानरों की सहायता से तुम्हें फिर अपनी पत्नी जो है पुनः मिलेगी। तो इतना कहकर वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया, राख बन गया। भगवान विष्णु उसी राख को अपने शरीर पर लपेटे हुए, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे, राख को लपेटे हुए विचरण करने लगे। इधर भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर जी को सारी घटना बताई। भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो अब इसका एक ही उपाय है, क्या आप लोग देवी की आराधना करो, देवी के पास में जाओ, माँ जगदम्बा के पास में जाओ, पार्वती के पास में जाओ। सब देवता पार्वती के पास में। पार्वती ने अपने 3 रूप जो बनाए हुए हैं, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, तीनों ने बीज दे दिए। का इस बीज को जाओ और जहाँ वृंदा का राख पड़ी है उसमें जाकर बो दो। और जैसे वो बीज लेकर आए और उस वृंदा की राख में बोआ, उसमें से मालती, आंवला और तुलसी माता की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर जी वहाँ प्रकट हुए और भगवान विष्णु अब माया से, उनका जैसे दर्शन किया तुलसी माँ का, तो अब माया से बाहर आए। भगवान शंकर जी ने कहा विष्णु
ये तुलसी कहीं नहीं गई, तुम्हारी वृंदा जो तुम जिस पत्नी को तुमने अपनाया है, जो तुम्हारे पास ही रहेगी, भूतल पर यही जड़ वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। और जहाँ तक कि तुम शालिग्राम के रूप में जो उत्पन्न होगे, क्योंकि वृंदा ने श्राप भी दिया है कि तुम निष्ठुर हृदय हो, पत्थर हो जाओ, तो इसलिए तुम शालिग्राम बनोगे गांडकी नदी के किनारे पर। और ये तुलसी के द्वारा ही तुम्हारा पूजन होगा, आंवले के द्वारा ही तुम्हारा पूजन होगा। और जो इंसान तुलसी और आंवले से तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी, उसे इस भूलोक में सुख प्राप्त होगा, और आखिर में उसे सुखों को उपभोग करने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार ये वरदान दिया और कहा कि जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और उनके द्वारा किए हुए सब पाप उनके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी के वन की छाया रहती है, वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। और हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यातना ही भी भोग रहे हैं तो मुक्त हो जाते हैं। उनको विष्णु रूप जानना चाहिए, जो आंवले के फल को धारण करते हैं। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करता है, उसके गंगा के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, उसे रौरव नरक में वास करना पड़ता है। जलंधर के ये जो खून और रज्जा जो निकली, इससे ही महारौरव नरक जो है वो बना है। तो प्रिय बंधुओं, ये थी आज की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर आने वाले दिन में मैं आपके लिए कार्तिक मास की परम पावन कथा लेकर आऊँगा, पतिव्रता नारियों के करवा चौथ की कथा। तो तब के लिए सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।